मेरा भी नाम श्रवण पांडे, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, लेकिन मैं समानता की बात करता हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उन बातों की बात करता हूँ। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है सबका हिस्सेदारी, सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, सबको समान नज़रों से देखा जाना चाहिए। हम उसी नीति और नीयत पे काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और नारंगी और बजरंगी लोग ये सिर्फ और सिर्फ नफरत का आगाज करना चाहते हैं देश में। ये जो लोग ब्राह्मण बनिया जिंदाबाद कह रहे हैं, ये लोग अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। ये एक तरफ कहते हैं संविधान को खत्म करेंगे और एक तरफ कहते हैं हम संविधान की रक्षा करेंगे। सदन में तो कुछ और कहते हैं, लेकिन जब मंचों के पोडियम पे जाके तब इनकी कुछ और भाषा बदल जाती है। देखिए, नफरत आरएसएस की एक विचारधारा है जहां से मैन्युफैक्चरिंग होती है। वो लोग नफरत फैला के इस देश में लोगों को आपसी झगड़ा, आपसी मतभेद फैलाना चाहते हैं। मैं कहता हूं तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये बजट झूठा है, आंकड़ा किताबी है, आंकड़ा किताबी है। इस देश में तानाशाही है, इस देश में क्या डिक्टेटरशिप है? जो देश का प्रधानमंत्री चाहेगा वो होगा। ये सरकार नफरत की राजनीति के जरिए नकारात्मक सोच है इसकी। सवाल आ गया बीजेपी कार्यालय से, जो बीजेपी कार्यालय से वही सवाल आएगा, वही जवाब आप मांगेंगे। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला लुटा क्यों? मुझे रहजनों से गिला नहीं, प्रधानमंत्री के रहबरी से सवाल है। प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा। अगर प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे पाए तो देश की कुर्सी से, सत्ता से चुप रहिए, पत्रकारिता मत करिए। आप देश की जनता को ठगने का काम किए हैं, देश की जनता को लूटने का काम किया देश का प्रधानमंत्री। बिल्कुल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूरे देश में महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी ये महिलाओं को संरक्षण देने का काम करती है? आपने देखा होगा मणिपुर में जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों को निर्वस्त्र किया गया, क्या देश के प्रधानमंत्री जवाब देंगे? सदन में नहीं जवाब देंगे, क्योंकि ये सरकार कहीं ना कहीं कायरतापूर्ण तरीके से इस देश की आम जनमानस को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आपने कहा इस बजट में लोगों को न्याय के, लोगों के हक की, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने देश के किसानों के हितों में कोई ऐसा प्रावधान लाने का काम किया? क्या देश के युवाओं के हितों में कोई ऐसा प्रावधान लाने का काम किया? देश के युवाओं को इस भारतीय जनता पार्टी ने छलने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं आज कि इस देश की जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल इन्होंने पास किया, क्या महिलाओं को न्याय देने का काम किया? महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के हाथरस में जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार में रात के अंधेरे में एक बहन के लाश को जला दिया जाता है और पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी महिला विंग उस पर जवाब नहीं देना चाहती है। आज इसीलिए देश के कोने कोने से हमारी बहनें, हमारी माताएं यहाँ पे इस सरकार को चुनौती दे रही हैं कि आपने हमें ठगने का काम किया है, आपने हमें लूटने का काम किया है। पर बीजेपी तो लखपति बना रही है बहनों को। देखिए, बीजेपी लखपति नहीं बना रही है, बीजेपी पूंजीपतियों को लखपति बना रही है। मैं कहता हूं तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये बजट झूठा है, आंकड़ा किताबी है, आंकड़ा किताबी है। बताइए, इन्होंने रक्षा में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कृषि में, इन्होंने सब में बजट को कटौती करने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री से, अग्निवीर जैसी योजना को लाके देश के युवाओं को कमजोर करने का काम न किया होगा? प्रधानमंत्री करगिल जाके कहते हैं कि हम देश के युवाओं को बढ़ावा देना चाहते हैं, देश के युवाओं को सेना में लाना चाहते हैं। इसी सरकार के शासनकाल में, अटल जी के शासनकाल में पेंशन को खत्म किया गया। इन्होंने जवानों को कहीं ना कहीं 4 साल का प्रावधान लेके देश के जवानों के ऊपर हथौड़ा चलाने का काम किया। के लिए अब तो कोटा फिक्स कर दिया ना। देखिए, जहां 10% का कोटा क्या होता है बताइए ना, उनको पेंशन मिलेगी। जो 4 साल वो अपने माँ बाप को छोड़ के हमारे बॉर्डरों की रक्षा करते हैं, आखिर बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनको न्याय देने का काम किया? अग्निपथ योजना मोदी जी कहते हैं नहीं खत्म होगा। अरे क्यों नहीं खत्म होगा? इस देश में तानाशाही है, इस देश में क्या डिक्टेटरशिप है? जो देश का प्रधानमंत्री चाहेगा वो होगा। क्या देश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई रिफॉर्म लाने का काम किया जिससे देश के किसानों के इक्विपमेंट पे 18% की जीएसटी ना लगे? कहते हैं बजट बड़ा अच्छा है। अरे कहां से बजट अच्छा है? महंगाई त्राहिमाम कर रही है, देश की आम जनता परेशान है, देश के किसानों के घरों से जब फसलों की कहीं ना कहीं कीमत नहीं दी जाती है और देश का किसान उसी टमाटर को इतने महंगे दामों में खरीदता है, तो प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री तो मस्त हैं, क्योंकि सत्ता की कुर्सी है, उनको सत्ता से मोह है, देश की जनता से मोह
नहीं है। धर्म को मजबूत किया जा रहा है, देखिए। अरे मैं कहता हूँ जिसकी सरकार 10 साल से है वो कहता है हिंदू कमजोर है। अरे कहाँ से हिंदू कमजोर है? अरे हिंदू सहिष्णु है। हिंदू हमेशा इस देश में न्याय की बात किया, लेकिन ये हिंदुओं के नाम पे देश में व्यापार करने का काम किए हैं। आप बताइए, निर्मला सीतारमण ने 7वां बजट पेश किया। 7वां बजट ना महिला का रहा, किसी का नहीं रहा, सत्यानाशी बजट रहा। ये सरकार नफरत की राजनीति के जरिए, नकारात्मक सोच है इसकी। बजट में नियत होती है, बजट में नियोजन होता है, लेकिन ना नीति है, ना नियोजन है, ना प्रावधान है, ना रिफॉर्म है। सिर्फ और सिर्फ बजट के नाम पे धोखा है। धोखा। सुनिए, 5 किलो अनाज। आप बताइए, इससे पहले आप बताइए पीडीएस योजना कौन लाने का काम किया? पीडीएस योजना कांग्रेस पार्टी ने लाने का काम किया। 2 रुपये अनाज मिलता था। अरे आप बताइए, 5 किलो अनाज 10 रुपये का अनाज देके देश के आम जनमानस से, चाहे टेलीकॉम सेक्टर की बात करें, चाहे किसी भी सेक्टर की बात करें, महंगाइयाँ अपार हैं। आज आप बताइए, किसी भी परिवार के घर से आप जाइएगा, पता करिएगा, उसके टेलीकॉम रिचार्ज 2,500 से 3,000 होते होंगे। बिल्कुल चल रहा है सर। कुल मैं अभी कल बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र देखा। जिस तरीके से एक मुस्लिम समुदाय के होटल को तोड़ा गया, वाकई में क्या, अगर आप मुस्लिम समुदाय से हैं तो आपके घरों पे बुलडोजर चलेगा? ये सरकार बुलडोजर की नियत से कहीं ना कहीं देश की जनता को ठगने का काम कर रही है। डबल इंजन की सुनिए, सवाल आ गया बीजेपी कार्यालय से। जो बीजेपी कार्यालय से वही सवाल आएगा, वही जवाब आप मांगेंगे। देश की जनता के साथ क्या न्याय किया देश के प्रधानमंत्री ने? इन्होंने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अरे कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो बनाया, 5 न्याय की बात की थी। अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को 5 न्याय की लागू कर देते, लेकिन उसमें तो एक ही चोरी किया, रोजगार के लिए। और रोजगार के लिए क्या, हम 8,500 रुपये स्टेफन देना चाहते थे, देश के युवाओं को ये 5,000 रुपये ला के लटकाने का काम किया। तो ये पूरी तरीके से झूठ और फरेबजीबी सरकार है। ये ना देश के युवाओं को देखना चाहती है, ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है। ना नियत ठीक है, ना नीति ठीक है, तो फिर ये विश्वगुरु कैसे बन रहा है? कहाँ विश्वगुरु बन रहा है? अच्छा, वही गिद्ध मीडिया वाला, जहाँ हिंदू मुसलमान के नाम पे, कांवड़ के नाम पे, राम के नाम पे, अजान के नाम पे, हिजाब के नाम पे, दलित मुसलमान के नाम पे, उसी टीवी की बात कर रहे हैं। आपको भी टीवी हो गया, टीवी कह रहा है विश्वगुरु हो गया। अरे विश्वगुरु क्या हुआ है बताइए? हंगर इंडेक्स में जाइए, उठा के देख लीजिए। हैप्पीनेस में भारत की फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिस तरीके से पत्रकारिता में जाके देख लीजिए, पूर्ण रूप से भारत को कहीं ना कहीं विकासशील की श्रेणी से भी नीचे लाने का काम किया है देश के प्रधानमंत्री ने। किया है। ये क्या होता है? अब्दुल टाइट, चूड़ी टाइट है। प्रधानमंत्री जी को, स्मृति ईरानी ने मनमोहन सिंह जी को महंगाई पर चूड़ी भेजा था। मैं कहता हूं, देश के प्रधानमंत्री से सुषमा स्वराज ने सदन में पूछा था, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला लुटा क्यों? मुझे रहजनों से गिला नहीं, प्रधानमंत्री के रहबरी से सवाल है। प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा। अगर प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे पाए तो देश की कुर्सी से, सत्ता से चुप रहिए, पत्रकारिता मत करिए। आप देश की जनता को ठगने का काम किए हैं, देश की जनता को लूटने का काम किया देश का प्रधानमंत्री। आप बताइए, आज कितना ठगावा हुआ, कितना ठगा महसूस होने का काम किया है। ये देश की लड़ाई है और देश की लड़ाई में हमेशा लड़े हैं, और हम कांग्रेसी लोग हैं, लगातार इस देश के लिए आवाज उठाने का काम किए हैं। जेएनयू की दीवारों पे लिखा गया है कि चमारो दलितों भारत छोड़ो, बनिया ब्राह्मण जिंदाबाद। देखिए, आपने ये बहुत अच्छा सवाल, वो कौन लोग हैं जो जाति के नाम पे, आपने देखा होगा जिसने उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट लगवाने का काम किया। जाति के नाम पे कौन भ्रांतियां फैला रहा है? मेरा भी नाम श्रवण पांडे, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूं, लेकिन मैं समानता की बात करता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उन बातों की बात करता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है, सबका हिस्सेदारी, सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, सबको समान नजरों से देखा जाना चाहिए। हम उसी नीति और नियत पे काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और नारंगी और बजरंगी लोग ये सिर्फ और सिर्फ नफरत का आगाज करना चाहते हैं देश में। मैं कहता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये प्रदर्शित करना चाहती है, सबसे बड़ा हिंदू कौन है? योगी आदित्यनाथ हिंदू हैं या पुष्कर सिंह धामी हैं? आपसी में हिंदुओं का नेता के लिए होड़ लगी हुई है, खलबली मची है बीजेपी की आला कमान में। और मैं आपको बता दूं, ये जो लोग ब्राह्मण बनिया जिंदाबाद कह रहे हैं, ये लोग अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। ये देश में आप बताइए, क्या जो नेम प्लेट के नाम पे दलितों के प्रति छुआछूत और भेदभाव की बात नहीं भारतीय जनता पार्टी ने की? ये लोग छुआछूत और भेदभाव को पहली प्राथमिकता देना चाहते हैं, और
हम इस देश में दलित चमारों का भारत नहीं है ये। नहीं, सबका भारत है। मैं कहता हूं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इस देश की संविधान की नींव रखी। जो संसद चलता है उसी देश के संविधान को प्रधानमंत्री ने जाके प्रणाम किया था। लेकिन इनकी नीयत है, ये एक तरफ कहते हैं संविधान को खत्म करेंगे और एक तरफ कहते हैं हम संविधान की रक्षा करेंगे। सदन में तो कुछ और कहते हैं, लेकिन जब मंचों के पोडियम पे जाके तब इनकी कुछ और भाषा बदल जाती है। वाकई में नफरत कौन फैला रहा है देश में? देखिए, नफरत आरएसएस की एक विचारधारा है जहां से मैन्युफैक्चरिंग होती है। वो लोग नफरत फैला के इस देश में लोगों को आपसी झगड़ा, आपसी मतभेद फैलाना चाहते हैं। और हम लोग हमेशा न्याय, हक और प्यार और मोहब्बत की बात करना चाहते हैं। हम मोहब्बत के लोग हैं। ये लोग अगर नफरत की राजनीति करेंगे तो हम मोहब्बत के जरिए इस देश में एक नई राजनीति का उद्गम करने का काम करेंगे।